नमस्कार दोस्तों, मैं प्रद्युमन सोनी दशपुर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टैली के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। दोस्तों, ये हमारी थ्योरी की लास्ट क्लास है। मंडे से हम टैली पर वर्क करेंगे। आज का टॉपिक बहुत ही जरूरी है। जिनको डेबिट और क्रेडिट समझ नहीं आता उनके लिए। अगर आपने भी पहले टैली कर रखा है या घर पर करने की कोशिश करी है, घर पे सीखने की कोशिश करी है, फिर भी आपको डेबिट और क्रेडिट के रूल पता नहीं है, तो आप सही से अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर पाओगे। और आज का टॉपिक है हमारा टैली के गोल्डन रूल के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर हमने अकाउंट्स को 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। सबसे फर्स्ट आता है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और लास्ट में रहेगा हमारा नॉमिनल अकाउंट। चलिए इन चीजों की हम डिटेल में समझते हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारा पर्सनल अकाउंट, यानी कि व्यक्तिगत खाते। यह वे खाते होते हैं जो किसी व्यक्ति, फर्म, संस्थाओं व कंपनियों से संबंधित होते हैं, जैसे राम का अकाउंट, रोहित का अकाउंट, कृष्णा ट्रेडर्स का अकाउंट। ध्यान रहे कि कैपिटल एंड ड्रॉइंग अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट होते हैं, क्योंकि यह व्यापार के मालिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। बैंक अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। इन अकाउंट्स के बैलेंस से व्यापारी जान जाता है कि उसे किन व्यक्तियों से कितना लेना है व किन को कितना देना है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि किसी भी व्यक्ति, फर्म, संस्थाओं, कंपनियों से संबंधित पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। जैसे आपने मोहन को 5,000 रुपए उधार दिए। अब यहां पर आपको मोहन का अकाउंट यानी कि मोहन का खाता आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप नहीं बनाओगे तो कुछ समय बाद आप भूल जाओगे कि आपने पैसा किसको दिया था। तो यहां पर मोहन पर्सनल अकाउंट्स के अंदर आता है। ऐसे ही आपने अगर किसी को पैसा दिया या किसी से पैसा लिया, सामान दिया या सामान लिया, तो ये सब पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। इसलिए ये सब हमारे पर्सनल अकाउंट्स के अंदर आते हैं। इसका डेबिट और क्रेडिट का रूल क्या होता है ये समझते हैं। दोस्तों, इसे पाने वाले को हम डेबिट करते हैं तथा देने वाले को हम क्रेडिट करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इससे आपको जब हम इसके एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट आता है आपका रियल अकाउंट, यानी कि वास्तविक खाते। यह वे खाते होते हैं जो किसी वस्तु या संपत्ति से संबंधित होते हैं। इन्हें वास्तविक खाते कहते हैं। यहां पर कंपनी की जितनी भी असेट्स होगी यानी कि संपत्ति होगी, वो सारी हमारी रियल अकाउंट्स के अंदर आती है। जैसे कि कैश हमारे बिजनेस की संपत्ति है, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग। अगर हमने अपने ऑफिस के लिए कंप्यूटर खरीदा है तो कंप्यूटर भी हमारी असेट्स होगी। अब इसका डेबिट और क्रेडिट का रूल समझते हैं। जो वस्तु व्यापार में आए, यानी कि जो असेट्स अगर व्यापार में यानी कि कंपनी में अगर आपके पास आ रही है तो उसे हम डेबिट करते हैं, और जो वस्तु व्यापार से जाए उसे हम क्रेडिट करते हैं। अगर यहाँ पर हम कैश का एग्जांपल लेके समझते हैं तो कैश हमारी असेट्स है। अगर कैश आपके पास आ रहा है, किसी ने आपको 2,000 रुपए दिए हैं, तो कैश रियल के अंदर आएगा और वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो यह रूल में समझते हैं, जो वस्तु यानी कि कैश व्यापार में आए, कैश हमारे पास आ रहा है इसलिए हम कैश को हम डेबिट करते हैं। अगर मान लो आपने किसी को कैश यानी कि रेंट दिया कैश में 4,000 रुपए, तो अब आपके पास से कैश चला गया। कैश आपकी क्या है? संपत्ति। तो नीचे लिखा हो कि जो वस्तु व्यापार से जाए, यानी कि क्या जा रहा है हमारे हाथ से? कैश जा रहा है, तो कैश को हम यहाँ पर क्रेडिट कर देते हैं। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हो तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होगी। ये सारी चीजें आपकी प्रैक्टिकल में क्लियर हो जाएगी। बस आप अभी इनको थोड़ा समझने की कोशिश करें कि क्या क्या चीजें होती है। नेक्स्ट आता है आपका नॉमिनल अकाउंट, यानी कि नाम मात्र के खाते। इसको हम समझते हैं तो यह वे खाते होते हैं जिनका संबंध प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि अथवा इनकम एक्सपेंसेस से होता है, व्यय अथवा आय। इन्हें हम इनकम एक्सपेंसेस के अकाउंट्स भी कहते हैं। कंपनी की जितने भी इनकम होगी
जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे हमारे नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर आते हैं। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि आपने सैलरी दी है या रेंट दिया है, तो कंपनी का जो हम रेंट देते हैं वो कंपनी के लिए खर्चा होता है, यानी कि एक्सपेंसेस होता है। अगर आपको कहीं से पैसा आ रहा है, कहीं से आपकी इनकम हो रही है, तो वो भी आपका नॉमिनल्स के अंदर आएगा। यानी कि कुल मिला के इनकम और एक्सपेंसेस जहां भी आ जाए वो आपका नॉमिनल अकाउंट्स कहलाता है। जैसे रेंट, सैलरी, वेजेस, प्रोफेशनल फीस, कंसल्टिंग फीस, इलेक्ट्रिसिटी बिल आदि। इन खातों का टोटल साल भर के इनकम और एक्सपेंसेस को दर्शाता है। अब इसको डेबिट और क्रेडिट करने का रूल समझते हैं। एक्सपेंस एंड लॉसेस को हम डेबिट करते हैं। कंपनी के जो भी खर्चे होंगे, जो भी हानियां होगी, उन्हें हम डेबिट कर देंगे, तथा जो भी इनकम होगी और कोई भी लाभ होगा उसे हम क्रेडिट करते हैं। दोस्तों यहां पे हमने 3 टाइप के अकाउंट समझे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अब इन तीनों का हम जितना भी हमने समझा है उसका हम एग्जांपल देके सारी चीजें क्लियर करते हैं। दोस्तों सबसे पहला एग्जांपल आता है आपके सामने। राम ने कंपनी में अपनी कैपिटल लगाई 5 लाख रुपए कैश। अब यहां पे हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाले वीडियो में समझा था कि कंपनी का ओनर और कंपनी दोनों ही अलग अलग होते हैं। यहां पे हम किसके अकाउंट मेंटेन करते हैं? कंपनी के। तो यहाँ पे कंपनी पे हम सारा एग्जांपल समझते हैं। कंपनी में क्या हो रहा है? कैपिटल लगाई है राम ने, कितनी? 5 लाख रुपए कैश। तो यहाँ पे 2 लेजर इफेक्ट करेंगे, एक तो कैश का और एक कैपिटल का। अब जो कैश है वो हमारी असेट्स है, हमारी संपत्ति है, इसलिए ये हमारा रियल अकाउंट्स के अंदर आएगा। और जो राम है ये हमारा पर्सनल अकाउंट्स के अंदर आएगा, क्योंकि यहां पर राम पैसा लगाएगा या पैसा निकालेगा। पैसा अगर लगाता है तो उसे हम कैपिटल कहते हैं, और अगर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है तो उसे हम ड्रॉइंग कहते हैं। दोनों ही पर्सनल अकाउंट्स के अंदर आएगा। अब यहाँ पर डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, तो इन दोनों के हम रूल निकालते हैं। जो कैश है वो रियल से, और रियल अकाउंट का रूल कहता है कि जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो, तथा जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। अब कैश कंपनी के अंदर उसने लगाया है, पर कंपनी के पास पैसा आया है, तो यहाँ पे वस्तु व्यापार में आ रही है, यानी कि कैश आ रहा है, तो कैश को हम कर देते हैं डेबिट। और राम जो कि पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल का रूल बोलता है कि पाने वाले को डेबिट करो। राम तो दे रहा है तो देने वाले को हम क्रेडिट करते हैं। ऐसे ही कैश हो जाएगा डेबिट, और राम यानी कि राम की कैपिटल हो जाएगी क्रेडिट। ये एग्जांपल समझ नहीं आया तो आप ये वाला एग्जांपल देखिए। राम ने बिजनेस के लिए कंप्यूटर खरीदा 20,000 रुपए में कैश। अब यहां पर 2 लेजर इफेक्ट होंगे, एक तो कंप्यूटर का, यानी कि बिजनेस में आया है तो क्या आया है, तो हम बताएंगे कंप्यूटर आया है, तो कंप्यूटर का अलग खाता यानी कि अलग लेजर बनाएंगे। और बिजनेस से क्या गया है, तो कैश गया है। अब यहां पर कंप्यूटर जो है वो हमने बिजनेस के लिए खरीदा है, इसे हम बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, तो यहां पर ये हमारा रियल अकाउंट्स होगा। ये एक तरह से ये हमारी संपत्ति कहलाती है। और जो कैश है, कैश भी हमारी संपत्ति है। तो दोनों का रूल बोलता है कि जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो। अब आप सोचोगे कि आपके व्यापार में क्या आ रहा है, तो यहाँ पर हमें स्पष्ट दिख रहा है कि हमारे व्यापार में कंप्यूटर आ रहा है, इसलिए कंप्यूटर आ रहा है तो कंप्यूटर डेबिट करेंगे। और जो वस्तु व्यापार से जाए उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे व्यापार से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश हम क्रेडिट कर देंगे। ऐसे यहाँ पर हम तीसरा एग्जांपल भी देखते हैं। राम ने मोहन को 20,000 का माल उधार बेचा। माल यानी कि हमने आपको बताया था गुड्स। तो अब यहां पर हमें समझना है कि किसको बेचा, वो है मोहन। तो मोहन का आप अलग से खाता बनाओगे, यानी कि उसका एक लेजर क्रिएट करेंगे। क्या बेचा, तो हमने यहाँ पर गुड्स बेचा है। गुड्स में यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है तो यहाँ पर हम फैन भी ले सकते हैं, टीवी ले सकते हैं, कूलर ले सकते हैं। अगर आपकी किराने की शॉप है और अगर आपको ये किराने का आइटम बेच रहे हो तो वो भी हो सकता है। अभी हम यहाँ पर फिलहाल इसे हम गुड्स लेके चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं
दो चीजें हमारी क्लियर हो गई है, एक तो मोहन का अकाउंट और एक गुड्स यानी कि हमारा कोई माल। अब मोहन जो है वो एक व्यक्ति का नाम है, यानी कि ये पर्सनल रूल के अंदर आएगा, पर्सनल अकाउंट्स के अंदर आएगा। और जो गुड्स है वो आपका एक तरह से संपत्ति थी, तो वो आपका रियल अकाउंट के अंदर आएगा। अब इनके रूल्स के बारे में समझते हैं कि पर्सनल का रूल क्या बोलता है डेबिट क्रेडिट करने के लिए। पर्सनल का रूल बोलता है कि पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। यहां पर देने वाले तो हम हैं क्योंकि हमने माल बेचा है, और पाने वाला कौन है? मोहन। तो मोहन को हम कर देंगे डेबिट। और रियल का रूल बोलता है कि जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो। तो या तो व्यापार में कोई चीज आ नहीं रही है, या तो हम परचेस कर नहीं रहे, या तो हम माल बेच रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर हमारे व्यापार से वस्तु यानी कि गुड्स जा रहा है, तो इसलिए हम उसे क्रेडिट कर देते हैं। इसी प्रकार मोहन डेबिट हो जाएगा और गुड्स क्रेडिट हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आपकी कंपनी में इलेक्ट्रिसिटी बिल आया 2000 रुपए का, और आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया कैश में। अब यहां पे आपने क्या पे किया है? इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो एक आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी कि ये आपका कंपनी का खर्चा है। आपके व्यापार से क्या गया? तो यहां पे एक लेजर और इफेक्ट करेगा, कैश का अकाउंट। अब जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है ये हमारा क्या है? एक्सपेंसेस है। तो ये हमारा किससे रिलेटेड होना चाहिए? ये हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। और कैश जो है ये हमारी असेट्स है, तो असेट के सारे हमारे रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। अब नॉमिनल का हम यहाँ पर रूल देखते हैं डेबिट क्रेडिट के लिए। तो नॉमिनल का रूल बोलता है कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करो, इनकम एंड गेन्स को क्रेडिट करो। तो यहाँ पे आपकी कंपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रही है, तो वो आपकी कंपनी की इनकम तो हो नहीं सकती, तो वो आपकी कंपनी की क्या है? एक्सपेंसेस है। तो इसलिए हम इलेक्ट्रिसिटी बिल को हम क्या कर देते हैं? डेबिट। ऐसे ही आपने कैश दिया, तो यहाँ पे आपके व्यापार से क्या जा रहा है? कैश। तो कैश को हम कर देते हैं क्रेडिट। इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह आप 2-4 एग्जांपल खुद लेके देखिए, उन्हें करने की कोशिश करिए। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो हमें कमेंट करके बताएं कि हमें ये दिक्कत आ रही है, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। टैली के गोल्डन रूल के बारे में आपने समझा है। आप इनकी एक बार अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर लीजिए, और अगर फिर भी कहीं डाउट्स रहता है तो हम मंडे से प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, तो वहां आपकी सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। क्योंकि कोई भी नई चीज समझने में हमें थोड़ा टाइम लगता है, हम एक बार में कोई भी चीज नहीं समझ सकते। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो थोड़ी थोड़ी चीजें आप समझ चुके होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब अगली क्लास में मंडे को। तब तक के लिए धन्यवाद।